हेलो डियर स्टूडेंट, क्लाउड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो 1857 की क्रांति है। तो राजस्थान का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसके अंदर कौन कौन से नेताओं ने भाग लिया और किस प्रकार 1857 की क्रांति के अंदर पार्टिसिपेट किया, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। ऑप्शन: विद्रोहियों को सहयोग, अंग्रेजों को सहयोग, उदासीनता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह के प्रति जो मेवाड़ के महाराणा थे उनकी क्या नीति थी कि वे विद्रोहियों का सहयोग करते थे या फिर अंग्रेजों का सहयोग करते थे या फिर उदासीन थे कि वो किसी का भी सहयोग नहीं करते थे, सिर्फ अपना जो राज्य है वो देखते थे, या इसमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है अंग्रेजों को सहयोग। तो जो मेवाड़ के महाराणा थे वे अंग्रेजों का सहयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन: अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 की विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि ऑप्शन है स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, छावनियों में सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, या समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को दर्शा नहीं पाए। तो अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो जो स्थानीय शासक थे वो अंग्रेजों का सहयोग करते थे, जो क्रांतिकारी है उनका सहयोग नहीं करते थे, इसलिए 1857 की जो क्रांति थी उसके अंदर अंग्रेज सफल रहे क्योंकि वो 1857 की जो विद्रोह है उसको दबा सके, क्योंकि जो स्थानीय शासक थे उन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग है वो नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। ऑप्शन ए डोंगरजी जवारजी, लोहिया जाट, करना मीणा या उपयुक्त सभी। तो 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे, तो वो उपयुक्त सभी थे। डोंगरजी, जवारजी, लोहिया जाट, करना मीणा, ये सभी 1857 से पूर्व जो अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान के अंदर क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं वो कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की। नसीराबाद, मेरठ, नीमच या एरिनपुरा। तो किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? तो वो थे एरिनपुरा के जो सैनिक थे, वो सैनिक छावनी जो एरिनपुरा की सैनिक छावनी थी वहाँ के सैनिकों ने ये नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन: तांत्या टोपे ने 14 अगस्त 1857 को जनरल रॉबर्ट की सेना से रूपनगढ़ में हारने के बाद किस रियासत की सेना से मिलकर वहाँ के शासन पर अधिकार किया? कोटा, प्रतापगढ़, बूंदी या झालावाड़। तो तात्या टोपा ने 14 अगस्त 1857 को जनरल रॉबर्ट की सेना से रूपनगढ़ में हारने के बाद किस रियासत की सेना से मिलकर वहाँ के शासन पर अधिकार किया? तो राइट आंसर है झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री या 17वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था? तो राइट आंसर है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, बीती चित्रों से या जल विद्युत परियोजना से। तो बिथोड़ा नामक स्थान है वो किससे संबंधित है? यह संबंधित है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायतार्थ अपनी रियासत से बाहर गए थे, कौन थे? ऑप्शन है
बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, करौली के महारावल मदन पाल, धौलपुर के राजा बन्ने सिंह या जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय। तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायतार्थ अपनी रियासत से बाहर गए थे, वो कौन थे? बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1857-18 ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए? कोटा, करौली, जोधपुर, उदयपुर। तो इसका जो सही अनुक्रम है कालक्रमानुसार वो लगाना है, तो आपको बताना है कि कौन सा क्रम है वो सही है। राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों में 1817 से 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। सबसे पहले करौली ने किए, फिर कोटा, जोधपुर और उदयपुर। ये इसका कालक्रम है संधि, अंग्रेजों के साथ संधि करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? जोधपुर, डूंगरपुर, दौसा या झालावाड़। तो तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? राइट आंसर है झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था? ऑप्शन है अलवर, मेवाड़, सिरोही या बीकानेर। तो राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन था? राइट आंसर है सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? ऑप्शन है कोटा, सिरोही, पाली या बारां। तो 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है? तो राइट आंसर है कोटा रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? जगत सिंह, जसवंत सिंह, सवाई जय सिंह या राव राम सिंह। तो राजपूताना में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? राइट आंसर है राव राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी? 4, 6, 5 या 7। तो सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। ये 6 छावनियाँ हैं जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो राजस्थान के अंदर उपस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आउवा, नसीराबाद, एरनपुरा या देवली। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? राइट आंसर है नसीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब व कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 21 मई 1857 को दिल्ली में, 21 मई 1857 को नीमच में, 10 मई 1857 को मेरठ में या 10 मई 1857 को नसीराबाद में। तो देश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब व कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है 10 मई 1857 को मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1839, 1832, 1828 या 1835। अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है 1832। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल क्लाउड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको और भी अच्छे लेक्चर हैं वो उपलब्ध हो सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।